सर, क्या राजस्थान सरकार स्मार्ट मीटर कॉन्सेप्ट लेके आ रही है? स्मार्ट मीटर कॉन्सेप्ट लेके नहीं आ रही, हम लेके आ गए हैं। उसके ऑर्डर कर दिए हैं और निर्देश कर दिए हैं। स्मार्ट मीटर हर घर पे लगेगा और स्मार्ट मीटर लगने से मैं आपको बता दूं, व्यक्ति कहता है कि मेरा बिल ज़्यादा आ गया, उसको स्मार्ट मीटर में वो फैसिलिटीज है कि वो स्मार्ट मीटर को लिंक करके अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकता है। वो कहीं भी रहे, उसको ये पता लग सकता है कि मेरे घर पर कितना लोड चल रहा है, कैसे वो वहीं से उसको कंट्रोल कर सकता है। अतिरिक्त लोड आ रहा है, ज़रूरत नहीं है, फिर भी वहाँ कोई इक्विपमेंट चल रहे हैं, उसको भी कंट्रोल कर सकता है। हर दिन की रीडिंग उसके मोबाइल में आएगी। बाकायदा वो स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली का अपने घर का मैनेजमेंट कर सकता है, अपने उद्योग का कर सकता है, अपने संस्थान का कर सकता है, और वेस्टेज हो तो उसको अपने उपकरणों को बंद करके वो कंट्रोल कर सकता है। तो बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे यहाँ की जनता को भी होगा। जब हम घर पर अगर स्मार्ट मीटर लग गया और हम पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से अगर सोलर लगाना चाहते हैं तो फिर आपको जो नेट मीटरिंग के लिए इंतज़ार करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। वो नेट मीटरिंग का काम हमारे स्मार्ट मीटर करेगा। ये सब हम लेकर के आ रहे हैं और लगभग 1.5 करोड़ स्मार्ट मीटर राजस्थान में लगेंगे, जिसके कार्यादेश हमने दे दिए हैं और वो कंपनी काम चालू कर दिया है। आपने FRT काम करती है तो ठेके पे दी हुई है, उसमें अनियमितताएं हैं, आपको मैं बता दूं, उसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं कि निरंतर उनकी मॉनिटरिंग की जाए, जितने कर्मचारी लगने हैं वो लगाए जाए और उसका टाइम पीरियड भी सुनिश्चित किया जाए कि अगर उसको 4 घंटे में फॉल्ट निकालना है तो वो निकाले, नहीं निकालता है तो उसकी जांच हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके मैंने निर्देश दिए हैं। और अब जो इस टेंडर को पूरा होगा तो हम अब इसका कंसेप्ट बदल रहे हैं। हम अब FRT पे आगे कोई भी योजना लेकर के नहीं आएंगे। हम FRT के बजाय या वो जो लोडर चलता है उसके बजाय छोटे छोटे, उतनी लोडर की ज़रूरत ही नहीं है महंगे की। एक लोडर की कीमत में 4 हमारा छोटे छोटे ट्रैक्टर आ जाएंगे, जो कि वो ट्रैक्टर पे ही लोडर लगा रहता है। वो 40,000 में मिल जाएगा, 30,000 में मिल जाएगा। वो लोडर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में किराए का आता है। उसकी जगह हम वो लोडर भी बदल रहे ताकि एक इनके पास 2-2, 3-3 हमारे ट्रैक्टर के इक्विपमेंट रहें और वो फटाफट अपना ट्रांसफर कर दें। इसी तरह से हम सुविधा पे कर्मचारी लगाएंगे और गाड़ी किराए पे ले लेंगे, ताकि जो इसमें ज़्यादा टेंडर करके पूर्ववर्ती सरकार ने बड़े बड़े राजस्थान पर टेंडर कर लिए, वो टेंडरों में मिली भगत हुई है और उसमें निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको हम उजागर कर रहे हैं। और अब आने वाले समय में इस कंसेप्ट पर टेंडर नहीं करके और हम संविदा पे काम करेंगे। काम नहीं कर रहे होंगे, जांच होगी, अगर वो मतलब उनके खिलाफ किसी को चाबी भरेंगे ना तो फिर तो तकलीफ तो अटका हुआ है, चालू हो गया। आपने कहा कि एक GSS बना रहे हैं सब जगह पे, लेकिन जिला मुख्यालय पर 440 GSS की जरूरत है। वो भी हम समीक्षा कर लें। लेट था और बीकानेर से लेनी पड़ रही है। 7-8 दिन पहले भी बिजली गुल हुई थी रात में। हाँ, तो लोड का 5-6 घंटे तक कटौती रही थी। उसको रिव्यू कर लेंगे, अगर कोई कारण क्या रहा होगा उसको मतलब। और इसको लेके अपन कंप्लेंट भी लिखाते हैं तो वहाँ से आधे घंटे बाद मैसेज आता है कि सॉल्व कर दी गई है। तो इसको लेके क्या करेंगे आप? वो तो लोड की प्रॉब्लम तो मैं बता रहा हूँ ना कि ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम है ना। नहीं, तो नया GSS बनाने के लिए टोल फ्री नंबर दे रखा है ना, उस पर कहते हैं सॉल्व कर दी गई है। आप समझिए, देखो लोड में क्या होता है, अगर एम्पियर ज़्यादा बढ़ गया तो फिर वो लाइट वहाँ से 132 से 220 से 400 से उसको मैसेज करना पड़ेगा कि भाई आपके यहाँ कुछ लाइटें काटो, ताकि वो लोड मेंटेन हो जाए। वो गर्म हो जाता है, एम्पियर ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो फिर ट्रांसफार्मर फूटने की और इक्विपमेंट मतलब जलने की समस्या आ सकती है। इसलिए उसको कंट्रोल करना पड़ता है, ताकि वो कंट्रोल करने के बाद फिर वापस चालू करते हैं। तो वो बार बार ट्रिपिंग जो आती है वो इस वजह से आती है कि वहाँ का ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो चुका है, समय पर नए GSS नहीं बनाने के कारण से, उनका ऑक्यूमेंटेशन नहीं करने के कारण से, लाइनों की क्षमता नहीं होने के कारण से। ये सब काम हम करेंगे। प्रसारण में हम कम से कम 20-25 हज़ार करोड़ के काम प्रसारण की लाइनें, नए GSS बना के करेंगे, तो ये तभी होगा, समय लगेगा उसमें।